हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द लाइफ शिल्प एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अक्टूबर मंथ के 4th वीक की, जहां पर हम 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी सीयूईटी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हाफ एन आवर में कुछ 48 टॉपिक्स कवर करूंगा। आई ट्राई टू कवर देम कंप्लीटली। वीकली करंट है, बस केवल सुनिए। मेरे करंट की ब्यूटी यही है कि आप लोगों को बस हेडलाइंस देखनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाने वाले। आइए सबसे पहला करंट देखते हैं। इंडिया ने अपना जो टेक्निकल मिशन था काबुल में, मतलब अफगानिस्तान में, उसको अब पूरी एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, आमिर खान मुत्तकी। उसके बाद इंडिया ने ये फैसला लिया कि लेट्स अपग्रेड आवर मिशन, टेक्निकल मिशन इन काबुल टू फुल एम्बेसी, ताकि इस कंट्री के साथ इंडिया का कॉपरेशन बढ़ सके। और वैसे भी हम लोग बहुत सालों से अफगानिस्तान के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। इनकी पार्लियामेंट हम लोगों ने बनाई है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी अफगानिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बाथो रिलीजन जो है असम का, उसको एक सेपरेट सेंसस कोड मिल गया है। अच्छा, जिस रिलीजन को सेपरेट सेंसस कोड मिल जाता है, उस रिलीजन के फॉलोअर्स को अलग से लिखा जाता है सेंसस में। तो 2027 का सेंसस होगा अब आपके पास, मतलब नियरली आफ्टर 16 ईयर्स। बाथो रिलीजन जो है, ये 5 चीजों को वर्शिप करता है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। और यहाँ पर सीजो प्लांट जो है एक सेंट्रल सिंबल माना जाता है। इसके बाद बेटा आईएनएस श्यादरी जो है, इंडिया की तरफ से ये शिप ने पार्टिसिपेट किया जेमेक्स में। जेमेक्स इंडिया और जापान के बीच में होने वाली मैरीटाइम एक्सरसाइज है। फिर मोरक्को की बात कर लेते हैं। मोरक्को जो एक अफ्रीकन कंट्री है, इन्होंने अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया, मतलब नियरली आफ्टर सो मेनी इयर्स। सन 2009 में एक अफ्रीकन कंट्री घाना ने जीता था ये अंडर 20 वर्ल्ड कप फीफा जो फाइनल था। मतलब इतने सालों के बाद अब जाकर किसी अफ्रीकन कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता यहाँ पर, और वो मोरक्को है। इन्होंने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया 2-0 से। और फाइनल मैच जो है साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में चल रहा था। इसके बाद केरला बना बेटा इंडिया का पहला स्टेट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हुआ। एक्सट्रीम पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर आप अपनी बेसिक मिनिमम चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते हो। और ये जो अनाउंसमेंट है, ये 1 नवंबर 2025 को सेंट्रल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम से चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने सभी लोगों को दी। इसके बाद सऊदी अरेबिया ने काफला सिस्टम हटा दिया है। काफला सिस्टम जो है वो जनरली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता था, जिसमें एम्प्लॉयर्स जो होते थे वो अपने एम्प्लॉयज पर पूरा कंट्रोल रखते थे। 1950 से ये सिस्टम सऊदी अरेबिया में चला आ रहा था। और इस सिस्टम में आपके पासपोर्ट, आपके जॉब चेंज पर रिस्ट्रिक्शंस, आप अपने एम्प्लॉयर से बिना पूछे एग्जिट नहीं कर सकते हो, कोई लीगल प्रोटेक्शन आप लोगों को नहीं मिलती थी। और बहुत ही मतलब काफिला सिस्टम जो था, वो फोर्स्ड लेबर कंडीशन या लेबर एब्यूज में इसका काफ़ी ज़्यादा नाम आता था। तो अब जाकर ये सिस्टम हट गया, तो एक राहत की साथ है। और यहाँ पर हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सऊदी अरेबिया की अब लोग तारीफ करने लगे। इसके बाद नीरज चोपड़ा को यहाँ पर लेफ्टिनेंट कॉलोनल की रैंक मिली है। लेफ्टिनेंट कॉलोनल, आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा जो इंडिया के स्टार जेवलिन थ्रोअर है, इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी नायब सूबेदार। तो ये नायब सूबेदार थे उस समय जब इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। नायब सूबेदार से इन्होंने अपना स्पोर्टिंग करियर आगे फॉलो किया। उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये फर्स्ट इंडियन थे। एंड नाउ उसके बाद इन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता, मतलब 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं ये, इंडिया के स्टार जेवलिन थ्रोअर है। और अब इनके ऑनर में इनको लेफ्टिनेंट कॉलोनल रैंक जो है वो दे दी गई है। इसके बाद इंडियन अमेरिकन पॉल कपूर यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ बने हैं। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ, इंडियन अमेरिकन पॉल कपूर। इसके बाद ये असिस्टेंट ऑफ साउथ है, तो यूएस के रिलेशन जो है ये 13 कंट्रीज के साथ में ओवरलुक करेंगे, जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके बाद 24 अक्टूबर को आप लोग यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन में यूएन जो था ये बना था। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट होता है, और इस बार की थीम थी एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। 24 अक्टूबर को ही आईटीबीपी राइजिंग डे भी सेलिब्रेट हुआ। आईटीबीपी बेटा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, और इंडिया चाइना बॉर्डर पर आपको ये प्लेस दिखती है। तो इंडो चाइना बॉर्डर जो है वो जनरली इन्हीं के पास में है। इंडो चाइना बॉर्डर को यही लोग प्रोटेक्ट करते हैं, आईटीबीपी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपना फोर्थ ग्लोबल हैकाथॉन जो हार्बिंगर है 2025, वो अनाउंस कर दिया है। आपको बता दूं, हार्बिंगर या हैकाथॉन होता क्या है। हैकाथॉन में आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाती है,
और फिर उस प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन आप लोगों से मांगा जाता है। तो हार्बिंगर जो है वो एक आरबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली हैकाथॉन एक्सरसाइज है। और इस बार जो है वो पार्टिसिपेंट से 3 प्रॉब्लम्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स मांगी जाएंगी। जैसे टोकनाइज्ड केवाईसी कैसे करें, ऑफलाइन सीबीडीसी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। सीबीडीसी का है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको आप ई रूपी भी बोलते हो, है ना। तो ई रूपी को कैसे प्रमोट करें इंडिया में। और एनहेंसिंग ट्रस्ट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स में लोगों की ट्रस्ट को कैसे एनहांस करें। तो इस बार के हार्बिंगर 2025 की थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी इंटेग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। फिर बेटा तुवालू की बात करते हैं। तुवालू जो है ये कंट्री आईयूसीएन की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की 90th मेंबर बनी है ये कंट्री। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, आईयूसीएन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेचर के लिए। 1948 में ये बनी थी, जिलैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर ग्रेथेल ऑगलियर जो है, सॉरी ऑगलियर बिल्कुल, इनके डायरेक्टर जनरल है। ये फिलहाल आईयूसीएन का थोड़ा बहुत जानकारी हो गया। इसके बाद बेटा इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है सुनील अमृत। इन्होंने 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है। इनकी बुक है द बर्निंग अर्थ, उसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। और जिसको भी ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिलता है उसको 25,000 यूरो मिलते हैं साथ में, कैश प्राइज। फिर अयोध्या ने इस बार की दिवाली में 2 नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करे। पहला है मोस्ट ऑयल्स लिम्प साइमल्टेनियसली, और कितने ऑयल यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पर लिट किए गए, 26,17,215। और ये जो है ऑयल, ये सरयू रिवर के बैंक्स पर आप लोगों ने जलाए, ड्रोन इमेज से पता लगा। उसके बाद लार्जेस्ट आरती पार्टिसिपेशन, सेकंड गिनीज रिकॉर्ड आरती पार्टिसिपेशन का बना। 2128 प्रीस्ट और डिवोटीज ने यहाँ पर माँ सरयू की आरती जो है वो यहाँ पर की। इसके बाद बेटा सदर्न कमांड, इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसका नाम है त्रिशूल एक्सरसाइज त्रिशूल। ये सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है ये पुणे में है। और इन्होंने इंडियन नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलकर ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है ये डेजर्ट में करी है। और सबसे गजब चीज यहाँ पर क्या है, ये कब हो रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गई है सर क्रीक को लेकर। एक तो सबसे बड़ी टेंशन है सर क्रीक, जिसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बात भी करी थी। सर क्रीक के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर डिवेलप हो रही है वो है आई पीएनएस सैफ। पीएनएस सैफ ये पाकिस्तान का एक मान लो वॉरशिप है, जो 54 ईयर्स के बाद, जब से बांग्लादेश बना तब से कोई वॉरशिप पाकिस्तान का ढाका नहीं गया। तो पीएनएस सैफ ढाका गया है। तो एक तरीके से अब ये मान के चलिए कि बहुत नाजुक इस समय कंडीशंस हो रखी हैं पूरे की पूरे मतलब इंडिया के दोनों तरफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेटरन एडमैन है ये, इनकी कई सारी एड्स बहुत फेमस हुई। पीयूष पांडे, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70। ग्लोबल फाइनेंस ने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का एक तरीके से टैग दिया, दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक। इसके बाद एसबीआई को 2 और टाइटल मिले हैं, एक तो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक तो मिला ही मिला है, प्लस बेस्ट बैंक इन इंडिया का भी इन लोगों को एक तरीके से अवार्ड मिला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बेटा दरबार मूव दोबारा से रिस्टोर हुआ। अब जम्मू कश्मीर का दरबार मूव क्या है, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स है, समर में श्रीनगर रहती है और विंटर में जम्मू रहती है। तो दरबार मूव होता है जब भी समर आने वाले होते हैं तब जम्मू से कैपिटल श्रीनगर चली जाती है, और जब विंटर आने वाले होते हैं तब कैपिटल श्रीनगर से जम्मू आ जाती है। तो यहाँ पर दरबार मूव हो रहा है, जो कि बाय एनुअल गवर्नमेंट ट्रेडिशन है। और ये दरबार मूव 1872 में शुरू किया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। महाराजा गुलाब सिंह 1872 में इसको स्टार्ट करते हैं दरबार मूव को। इसके बाद रोहित शर्मा बने इंडिया के थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई, है ना। वनडे इंटरनेशनल में इंडिया के तीसरे सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, आफ्टर आफ्टर आप यहाँ पे देखेंगे सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। अभी भी सचिन तेंदुलकर नंबर 1, विराट कोहली नंबर 2 पर है ओडीआई में टोटल रन की बात करें। तो अब नंबर 4 पर सौरव गांगुली हो गए हैं। इसके बाद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को मिला उसका नया नाम। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन अब छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के नाम से यहां पर जाना जाएगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा एपैक एआईजी। एपैक एआईजी जो है, अब ये है क्या, ये एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप है, जिसको ये लोग जनरली एपैक कहते हैं। और इनकी मीटिंग जो है वो इंडिया में हो रही है, इनकी मीटिंग और वर्कशॉप पहली बार
28 से 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में ये मीटिंग जो है ये हुई, और इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा। मतलब ये मान के चलिए कि अराउंड 90 रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आए थे, और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने। इसके बाद बेटा उत्तराखंड ने यहाँ पर ऑटोमेटेड ग्रीन टैक्स लगा दिया है, जो दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जो भी नॉन उत्तराखंड कार्स हैं, जो हिमालयन डेस्टिनेशन जाना चाह रही है, जैसे देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश जैसी डेस्टिनेशन अगर आप जाना चाह रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो एक तरीके से हिमालयन स्टेट में, तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लस एनवायरनमेंट कंजर्व करने के लिए उत्तराखंड में बाहर से जो गाड़ियां घुसेंगी उस पर एक टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा। सभी 37 एंट्री पॉइंट्स पर ये इंप्लीमेंट हो गया है, और इसके लिए यहाँ पर कुछ डिजिटल कैमरा यूज किए गए हैं, जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन इस सिस्टम से ये टैक्स को आपके ऊपर इंपोज करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। ईस्ट तिमोर बना 11th मेंबर ऑफ आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में पहले 10 लोग होते थे, अब 11th मेंबर जो यहाँ पर ऐड हो गया है वो है ईस्ट तिमोर, जिसको तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है यहाँ पर। और ये मेंबरशिप काफी हिस्टोरिक है, स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है ईस्ट तिमोर के लिए। अब मैं आ रहा हूं बेटा क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी 2025 इंडेक्स पर। इसमें दुनिया की टॉप 10 सिटीज विद बेस्ट एयर क्वालिटी आप लोगों को दिखेगी। इसमें सबसे गजब चीज है, नंबर 1 पर आपको पुणे दिख रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, नंबर 1 पे पुणे, जिसमें AQI 51 है, सेटिस्फैक्ट्री। नंबर 2 पे मुंबई, AQI 60। नंबर 3 पर नासिक, AQI 63। और अगर मैं दिल्ली को देखूं तो इस बार तो AQI लाइक इन सम प्लेसेस वाज अबव 1000। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यहाँ पर किन किन बेसिस पर यहाँ पे जज किया गया है, तो ये PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड्स जो है, जनरली उन लोगों के जो लेवल होते हैं उसको ये लोग चेक करते हैं। तो 0 से 50 इंडिकेट करता है गुड, और 50 अबव जो है वो सेटिस्फैक्टरी, उसके बाद मॉडरेट, इस तरीके से है जो कैटेगरी बढ़ती रहती। फिर इंडिया बना पहला नॉन नेटो नेशन। इंडिया देखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर नहीं है, बट फिर भी हम लोग स्पेन में होने वाले ओशन स्काई 2025 कॉम्बैट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये ओशन स्काई एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज स्पेनिश एयरफोर्स गैंडो एयरबेस कैनरी आइलैंड्स पर हुआ 20 से 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में, और इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। एंड विद दिस पार्टिसिपेशन हम बन गए पहले नॉन नेटो कंट्री टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने नेक्स्ट चीफ जस्टिस का नाम जनरली यहां पर इस समय रखा, और नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उनका नाम है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। ये चीफ जस्टिस इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस होंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है इस पूरे साल में, क्योंकि हमने कई सारे चीफ जस्टिस चेंज होते देखे। पहले थे हमारे पास DY चंद्रचूड़, उनके बाद संजीव खन्ना जी आए, संजीव खन्ना के बाद BR गवई जी के बाद अब आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास जस्टिस सूर्यकांत, और ये सारे चेंजेस इसी साल में हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाइना की CR450, ये हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन इन द वर्ल्ड बन गई है। CR450 ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन जो है, इसका ट्रेन टेस्ट किया गया। हालांकि इस ट्रेन को शंघाई चेंगडू कॉरिडोर के लिए चलाया जाएगा चाइना में, और कमर्शियल सर्विसेज अगले साल से शुरू होंगी, बट कंज्यूमर के लिए ऑपरेटिंग स्पीड इसकी 400 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। अब जो इंडिया में शिनकानसेन ट्रेन चलने वाली है, इंडिया में भी शिनकानसेन ट्रेन चलने वाली है। हमारे पास जो ट्रेन अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर में चलेगी, शिनकानसेन E10 ट्रेन है ये। हमारी शिनकानसेन E10 ट्रेन की भी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तो मैक्सिमम स्पीड है। अब देखने वाली बात ये है कि ऑपरेटिंग स्पीड कितनी रहेगी। इनकी तो ऑपरेटिंग 400 है और मैक्सिमम 450 है। इसके बाद इंडिया ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया बेटा, जो कि 27 ऑफ अक्टूबर से 2 ऑफ नवंबर के बीच में चला, जिसकी थीम रही विजिलेंस आज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 31 ऑफ अक्टूबर को मतलब इंक्लूड किया गया है इसमें, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट होता है इंडिया में। इसके बाद बेटा पेटीएम ने यहाँ पर NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियंस, 12 देशों के नॉन रेजिडेंट इंडियंस को अनेबल कर दिया है कि वो UPI पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम को यूज कर, जिसके लिए वो अपना इंटरनेशनल मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से आप पेटीएम जो है वो यूज कर सकते हैं और UPI पेमेंट कर सकते हैं। और ये फीचर जो है ये एलिमिनेट कर देता है नीड एक इंडियन सिम कार्ड की।
है ना। एक इंडियन सिम कार्ड की कोई नीड नहीं है अब आपको, अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से ये सब काम आप कर सकते हो। और इस समय इंडिया से बाहर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी, यूएई, यूके, फ्रांस, मलेशिया, इन सबके साथ में इंडिया की यूपीआई डील्स ऑलरेडी चल रही हैं, तो इन कंट्रीज में यूपीआई आप कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया मैरीटाइम वीक जो है ये 2025 में अमित शाह ने इनॉग्रेट किया मुंबई में। इस पूरे की पूरे मैरीटाइम वीक में इंडिया ने अपना जो विजन है वो रखा। कौन सा? सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस, ये विजन हमारे सामने आए। इसके बाद बेटा एट्थ पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अब जनवरी 2026 से एट्थ पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगी, और पे कमीशन हर 10 साल में आती है। तो सेवन पे कमीशन 2016 में आती है, और अब 2026 में एट्थ पे कमीशन के रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ 50 लाख के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एट्थ पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर होता है जो पार्ट टाइम बेसिस पर काम करता है, और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो 3 लोगों की पे कमीशन होती है ये, जिनको इन्फ्लेशन भी देखना होता है ना, गवर्नमेंट पर बढ़ने वाले बर्डन को भी देखना होता है कि सैलरी बढ़ेगी तो बर्डन तो नहीं बढ़ेगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22nd आसियान इंडिया समिट जो कुआलालंपुर में हुई उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर हालांकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये फिजिकली अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने इस समिट को डिजिटल मैनर में जो है वर्चुअली, मतलब एक तरीके से यहाँ पर वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, एक वर्चुअल पार्टिसिपेशन रही थी। और यहाँ पर उन्होंने बोला, इंडिया की बहुत बहुत ब्लंटली यहाँ पर इस मीटिंग में उन्होंने बोल दिया कि आसियान के साथ जो इंडिया ने एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे ज्यादा फायदा आसियान कंट्रीज को ही हुआ है, इंडिया को नहीं। इंडिया को तो नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने इस मीटिंग में क्या बोल दिया था कि बहुत जल्दी से जल्दी आसियान इंडिया एफटीए को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि भाई इकोनॉमिक पोटेंशियल दोनों के ही अनलॉक हो सके, दोनों को ही एक तरीके से फायदा हो, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चले सब कुछ। इसके बाद श्रीलंकन राइटर है वजरा चंद्रशेखरा। वजरा चंद्रशेखरा इन्होंने 2025 उर्सुला कीलन गुइन प्राइज जो है वो जीत लिया है। इनकी एक फिक्शनल नोवेल है रेक्स फॉल करके। रेक्स फॉल इस बुक के लिए इनको वज्रा चंद्रशेखरा को उर्सुला केली गुएन प्राइज जो है उससे सम्मानित किया गया है। जिसको भी ये प्राइज मिलता है उसको 25,000 अमेरिकन डॉलर का प्राइज साथ में मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडियन नेवी ने यहाँ पर इक्षक इक्षक नाम से एक नई वेसल इंडक्ट कर ली है। इक्षक हम लोगों की इंडिजिनियसली बिल्ट सर्वे वेसल है। तो इसका काम कोई अटैक करना नहीं होगा, ये इंडियन कोस्ट के चक्कर काटेगी, सर्वे वेसल है। और इसको नेवल बेस कोच्चि में 6 नवंबर 2025 को इंडक्ट किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस कमीशनिंग सेरेमनी में रहे। ये पूरी शिप जीआरएससी कोलकाता ने बनाई है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। लैंडो नॉरिस इन्होंने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत लिया है। और जो लैंडो नॉरिस है आपको पता ही है, ये मैकलेरन की तरफ से कार चलाते हैं, तो F1 कार ड्राइवर है, मैकलेरन से, मतलब मैकलेरन की तरफ से कार चलाते हैं। कभी किसी समय F1 रेसेस में रेड बुल कंपनी का डंका बोलता था, बट आजकल रेड बुल बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर नहीं रहा है। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर डबल गोल्ड जीता बेटा कबड्डी 2025 एशियन यूथ गेम्स में। अब ये कबड्डी, यूथ कबड्डी में इंडिया की गर्ल्स, इंडिया की बॉयज दोनों टीम ने ही गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये 2025 एशियन यूथ गेम्स बहराइन में चल रही थी, और अंडर 18 टीम इंडिया की जो है वो अनबीटन रही यहाँ पर कबड्डी में। मतलब हमने यहाँ पर बॉयज ने भी जो है फाइनल जीता, और गर्ल्स ने तो कमाल ही कर दी। गर्ल्स ने फाइनल में ईरान की टीम को 75-21 से हराया, जो कि एशियन यूथ गेम्स कबड्डी फाइनल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री मार्जिन है। मतलब 2013 के बाद से, कि किसी कंट्री को तुम लोग 75-21 से हरा दो, मतलब एक तरफा गेम रहा पूरी तरीके से। उसके बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कल्याण सिंह है, बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सीएम रहे थे ये यूपी में। तो यूपी में बीजेपी के पहले सीएम थे कल्याण सिंह, और इनके टाइम पर ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, ये भी बता दूं मैं आपको। तो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कल्याण सिंह के नाम से एक नया डिस्ट्रिक्ट, 76th डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बनाने का फैसला ले लिया है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा। ये कल्याण सिंह नगर जो है ये अलीगढ़ और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा थोड़ा लेकर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह ये सीएम रहे यूपी के 2 बार,
1991 से 92 के बीच में, जिस समय इनके पहले टेन्योर में बाबरी मस्जिद जो है वो डिमोलिश होती है, और 97 से 99 के बीच में। ये अतरौली से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे क्योंकि ये अतरौली ही इनकी बर्थ प्लेस है। इसके बाद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC का लोगो इस बार इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में सबके सामने आया। ये इंडिया मैरीटाइम वीक में उसके हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का लोगो जो है ये हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जो इंडिया की बहुत वास्ट मैरीटाइम हिस्ट्री को दिखाता है। इसके बाद NMHC जो है ये लोथल गुजरात में जनरली स्टेब्लिश होगा। क्यों? क्योंकि लोथल जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो जगह है जहां से हम पहले के जमाने में ट्रेड किया करते थे। तो इंडिया की एंशियंट मैरीटाइम लेगेसी को लोथल जो है वो दिखाता है। इसके बाद बेटा कैथरीन कॉनोली जो है ये आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट बनी है। ये आयरलैंड वही है जो ब्रिटिश आइल्स में आता है ना। हालांकि पूरा आयरलैंड नहीं आता, नदर्न आयरलैंड आता है। बट कैथरीन कॉलोनी जो है ये 10th प्रेसिडेंट बनी है आयरलैंड की। लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ मैडम जीती हैं। माइकल डी हिगिंस इनसे पहले कभी आयरिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके बाद पैसेंजर वेसल सिंधु आप देख रहे हैं, ये एक वेसल है सिंधु जो आप लोगों को फोटो में दिख रही है। और जिस माउंटेन को ये अप्रोच कर रही है ये है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जहां पर इंडिया का ओनली वन एंड ओनली हम लोगों का वॉल्केनिक जो माउंटेन है वो इसी आइलैंड पर है। तो इसी वॉल्केनो को देखने के लिए सिंधु वेसल जो है ये इस आइलैंड के चक्कर काट कर आई है ना। तो ये वेसल को चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। बैरन आइलैंड जो है ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये इंडिया और बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पर है। इसके बाद हरिकेन मेलिसा, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा रही इस बार पूरे अक्टूबर में। इसने जमाइका को हिट किया और ये जमाइका को हिट करने वाला अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म बताया गया। मतलब कैटेगरी 5 का हरिकेन था ये। और 28 ऑफ अक्टूबर 2025 को इस हरिकेन ने न्यू होप सेंट एलिजाबेथ पैरिश के पास मतलब सदर्न साउथ वेस्टर्न जमाइका को बहुत जोर से हिट किया। इस हरिकेन की स्पीड जो है वो 295 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है, जो इसको ऑटोमेटिकली कैटेगरी 5 में डाल देती है। और हरिकेन कितना ज्यादा डेंजरस है उसके लिए एक स्केल हम लोग यूज करते हैं दुनिया में, जिस स्केल का नाम है साफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल। साफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल। और हमारे लिए ये हरिकेन नहीं होता, हम इसको साइक्लोन बोलते हैं। तो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम है। जैसे यूएस में ये टॉर्नेडो हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी को आप लोग ऑस्ट्रेलिया साइड लेके जाओगे तो वहां पर ये विली विली हो जाएगा। तो अलग अलग नाम से इसको मतलब है पुकारा जाता है। फिर दुनिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में अगर आप देखें तो टॉप 10 में कोई भी इंडियन कंपनी ऑफ कोर्स आप लोगों को नहीं दिखेगी। यहाँ पर एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ $4 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गई है। एप्पल भी ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है $4 ट्रिलियन को। और ये सब अमेरिकन है। अल्फाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, नंबर 4 पर। 5 पर अमेजोन, नंबर 6 पर मेटा। मतलब लाइन से देखो आपको सब अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंडिया की रैंक कहां पर है? इंडिया की स्केल में रैंक 69th नंबर पर है। इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे वैल्यूएबल कंपनी बताई जा रही है विद अ टोटल वर्थ ऑफ $230.69 बिलियन। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, ये कन्वेंशन इस बार वियतनाम के हेनोई में हुआ। और ये पूरा की पूरा कन्वेंशन जो था वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये पूरे कन्वेंशन को जनरली लीड किया गया। इस पूरे कन्वेंशन में साइबर क्राइम्स जैसे कि रैंसमवेयर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, नॉन कंसेंसुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस, ऐसे क्राइम शामिल थे। इसके बाद डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी जो है ये सिशेल के 6th प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी ये यूनाइटेड सिशेल पार्टी के लीडर हैं और ये रिपब्लिक ऑफ सिशेल के 6ठी बार प्रेसिडेंट बने। इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी यूनिटी स्टेडियम विक्टोरिया में हुआ जो कि कैपिटल है सिशेल की। उसके बाद बेटा 79 इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया इंडियन आर्मी ने, जिसको हम लोग शौर्य दिवस भी बोलते हैं। 27 ऑफ अक्टूबर को ये सब कुछ हुआ। इन्फेंट्री डे मतलब शौर्य दिवस। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सैनिक होता है। तो इसके लिए पूरा की पूरा सेरेमनी नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखते हुए मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी 31 ऑफ अक्टूबर हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड हॉलोवीन डे मनाता है। अब हॉलोवीन क्या है? हॉलोवीन एक्चुअली उन लोगों के लिए मनाने वाला दिन है हु डाइड अनटाइमली,
तो ऐसे में उनके स्केल्टन्स को निकाला जाता है, उनके स्केल्टन्स के साथ में ये लोग पार्टी वार्टी करते हैं। तो मतलब एक एक बिलीव है कि मतलब उनकी बॉडी ये सब सेरेमनीज देखकर उनकी सोल बहुत इंजॉय कर रही होगी ऊपर। तो इसी के साथ दिस इज द लास्ट करंट फॉर द अक्टूबर मंथ। मतलब उसके बाद अक्टूबर 4th वीक खत्म हो जाता है। बहुत ही जल्द मैं नवंबर की वीडियोस भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो अभी पहली बार अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो थ्रू आउट द एंड। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन बोर्ड के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। अब थोड़ा बहुत ध्यान सीयूईटी से हटकर बोर्ड्स में लगाइए। और ये वक्त है अपने डोमेन में जुड़ जाइए। डोमेन कोर्सेज को अच्छे से पढ़ना है तो ये टाइम है जब आप लोग अपने प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत डोमेन के साथ भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही जल्द मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स। थैंक यू डी।